हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना अब शुरू करेंगे, जैसे जो रिपीटर्स हैं उनको सब चीज़ों का आइडिया होता है कि पिछले सालों में क्या कट ऑफ गई, क्या मेंस की गई, क्या प्री की गई, क्या उनकी सेक्शनल गई, क्या कैटेगरी वाइज गई, स्टेट वाइज, सभी कुछ पता होता है। लेकिन जो बच्चे जो बच्चे नए हैं, जो इस साल एग्जाम की प्रिपेयर बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जैसे 2024 की सबसे पहले जो एग्जाम आएगी वो आएगी आपकी आरआरबी की, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ। ये दो एग्जाम, इसको स्केल 1 भी कहते हैं, आपके पीओ को आरआरबी पीओ या स्केल 1 कुछ भी आप इसको कह लें। तो ये एग्जाम सबसे पहले आएंगे। तो आज का जो सेशन है इसमें अपने देखेंगे कि जो प्रीवियस 2 साल की हैं, 2022 और 2023 में कट ऑफ कितनी रही थी, वैकेंसीज कितनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट के लिए कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कितना कुछ करने की इसमें जरूरत होती है। ठीक है, तो देखें इसमें, ये देखिए क्लर्क की है। पहले अपने ये जो आप अभी देख रहे हैं ये क्लर्क की है। तो क्लर्क के प्री की अगर आपने देखें तो प्री की वो कोई सिर्फ कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं, स्कोर कार्ड देते हैं, लेकिन ऑफिशियल साइट पे उसकी कट ऑफ है वो डिक्लेयर नहीं होती। आप लोगों के फीडबैक से ही कुछ स्टेट्स की कुछ कैटेगरीज की मिल पाती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं सभी जनरल कैटेगरीज के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसकी है। जैसे आंध्र प्रदेश की आप वैकेंसीज को कट ऑफ देखें तो 2022 में 71 थी और 2023 में इस साल उसकी 54 ही रही। क्यों रही? क्योंकि आंध्र प्रदेश में पहले वैकेंसीज 104 थी और इस बार 678 थी। वैकेंसीज बढ़ी तो कट ऑफ एकदम से गिर गई 71 से 54। राइट। आसाम की देखें तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है क्योंकि वैकेंसीज में भी कोई बड़ा चेंज नहीं। बिहार में अगर आप देखो जो 2022 में 70 थी वो थोड़ी सी गिरी। हालांकि आप देखिए 70 से 68 हुई, जबकि वैकेंसीज भी इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज हुई उसके बावजूद। अब आप कट ऑफ अगर आप 2022 की देखें तो मैक्सिमम कट ऑफ जो 2022 में रही थी वो शायद यूपी 76.5, 77 उड़ीसा 77 आई थिंक, यही सबसे ज्यादा मुझे नजर आ रही है। तो उड़ीसा की 77 निकट। इस साल की अगर आप मैक्सिमम जितनी मिल पाई है उसमें सबसे ज्यादा है राजस्थान की 75.25, पंजाब 75.2। तो थोड़ी सी ओवरऑल में भी वैसे भी गिरावट आई। ओवरऑल में पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहा कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से, उससे वैसे भी गिरी और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग और फर्क है। जैसे छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आपका वैकेंसी 22 में 134 थी, इस साल 199 थी, और ये दोनों साल कट ऑफ वही रही करीब करीब। उसी तरह से गुजरात में दोनों साल वैकेंसीज में इंक्रीज नहीं देखने को मिला, तो ये 72.75 और 70.5। हरियाणा 70, आई थिंक गुजरात की ये वैकेंसीज 94 नहीं होके ये शायद बढ़ गई थी। हरियाणा की 75 और 75.25। हरियाणा की हमेशा कट ऑफ ज्यादा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी जो नए न्यू कमर्स हैं उनको बता दूं कि इन जनरल आंध्र की कट ऑफ ज्यादा नहीं रहती है, आइदर एवरेज या लोअर जोन में रहती है। आसाम की कट ऑफ भी लोअर जोन में रहती है, बिहार की एवरेज में रहती है। छत्तीसगढ़ की अगर कट ऑफ देखेंगे तो ये लोअर की तरफ रहती है, गुजरात लोअर रहता है। एवरेज हरियाणा हिमाचल ये दोनों हायर में रहते हैं। जे एंड के अगर आप देखोगे तो ये आइदर एवरेज और लोअर की तरफ रहती है। झारखंड जो है ये एवरेज कट ऑफ, कर्नाटक लोअर, केरला हायर की तरफ, महाराष्ट्र लोअर, मणिपुर, नागालैंड ये सभी लोअर की तरफ इन जनरल देखने को मिलते हैं। एक सेकंड के लिए, ठीक है। और इसके बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आपकी जो कट ऑफ आपको देखने को मिलती है वो एवरेज के आसपास होती है। उड़ीसा हायर में मिलती है, पंजाब हायर में मिलता है, राजस्थान हायर में मिलता है। तमिलनाडु है ये आइदर एवरेज या लोअर की तरफ ही मिलता है।
त्रिपुरा जो है ये भी आपका इन जनरल ये लोअर में मिलता है, तेलंगाना लोअर में मिलता है, यूपी आपका एवरेज या हाई जैसी उनकी वैकेंसीज की पोजीशन है ये हायर में मिलता है, ये हायर में मिलता है। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ये सभी लोअर में मिलते हैं। इन जनरल ये स्टेटस रहता है अगर वैकेंसीज का बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो तो यहां अपने अगर देखेंगे थोड़ा सा एक चीज आप और देखिए, यहां आपको सभी स्टेट्स की 2022 और 23 की प्री की जितनों की मेरिट, जहां सिर्फ एक वैकेंसी सिंगल लिखी हुई है वो 2022 की है और दोनों है वो दूसरी है वो 2023 की है, ये आपकी वैकेंसी है। अब जैसे मेंस का देखें, इसी आरआरबी क्लर्क, ये क्लर्क प्री था, इसी 2023 का क्लर्क मेंस का अगर कट ऑफ देखें तो आप देखिए मैक्सिमम कट ऑफ जो रहा है 62.66 से 62.88, उड़ीसा का मैक्स रहा, मैक्सिमम उड़ीसा का रहा। तो यहां देखिए उसकी जो प्री की कट ऑफ उड़ीसा की मुझे नहीं मिली, लेकिन डेफिनेटली प्री भी उसका ज्यादा ही होगा। और जो सबसे कम कट ऑफ देखने को मिला वो कहां का मिला भाई, जितने के मेरे पास नोट हैं उनमें अगर आप देखो तो तेलंगाना का, जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें अगर मैं देखूं तो तेलंगाना सबसे कम था 53.60। यहां उसका प्री का भी देखोगे तो लोअर ही था, प्री भी लोअर था और ये मेन भी लोअर में ही रहा। तो ये थोड़ा सा एक अंदाजा, ये अनरिजर्व के हैं। और ये जो कट ऑफ आपकी है ये आउट ऑफ 200 है, ये 200 में से है। ये कट ऑफ जो प्री वाली है ये आउट ऑफ 80 है, रीजनिंग 40, क्वांट 40, 80 मार्क्स है, ये आउट ऑफ 80 है। तो आप देखोगे आउट ऑफ 80 अगर आप देखो तो 77 तक कट ऑफ जाना, मतलब क्लर्क के आरआरबी क्लर्क प्री का क्रैक करना, जब तक आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी नहीं हो पाता। उसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते बट स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होती। मेंस में आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाए तब भी पार पड़ जाती है, क्योंकि ये आउट ऑफ 200 है और आपको जो टाइम मिलता है वो भी कंसोलिडेट टाइम है। यहाँ भी कंसोलिडेट 45 मिनट और यहाँ आई थिंक 2 घंटे का या जो भी टाइम मिलता है वो भी कंसोलिडेट है। ये आउट ऑफ 200 जितने भी मार्क्स हैं ये 200 में से हैं इतने, ठीक है। अब अगर ये थी आपकी क्लर्क की, अब जैसे जो कैटेगरी के होंगे तो कैटेगरी वाले में आप मान के चलिए कि इनमें अच्छा खासा, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये कुछ स्टेट्स को छोड़ दें तो बाकी में बहुत बेनिफिट नहीं मिलता है, 2-3 मार्क्स का इनमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप इस पे चले जाएं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो इसमें अगर आप देखोगे तो एससी एसटी का ये 5-6 नंबर से लेके और 15-16 मार्क्स तक का बेनिफिट स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाता है। एसटी का इससे भी 2-3 नंबर ज्यादा, 7-8 मार्क्स से लेके ये 20 मार्क्स तक भी कर जाता है। और यही पीडब्ल्यूडी भी एसटी के आसपास रहता है। अब अगर अपने पीओ का देखें, ये आपके पीओ का है, आरआरबी स्केल 1 या पीओ आप जो भी इसको कहें, ये आपका इसमें कट ऑफ जो दी है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो पहली कट ऑफ प्री की है यहां भी आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 80 में से यहां आप देखिए जो 2022 की कट ऑफ थी उसमें आंध्रा की 53.5 थी, अब की बार आंध्रा की 39 थी पीओ में। पीओ का लेवल अब की बार बेटर था, अब की बार पीओ का पेपर का लेवल बेटर था। आंध्र की 39 आई थिंक बड़े स्टेट्स में इससे कम एक 35 पे कट ऑफ रही आपकी कर्नाटक की। एंड इसके बाद और कहाँ की रही भाई, अगर मैं देखूं 39 तेलंगाना, मतलब लेस देन 40 में आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी में भी रहे होंगे। नॉर्थ ईस्ट भी मैंने लिखा, ये भी लोअर जोन में ही रहते हैं तो हो सकता है ये भी रहे हों। लेकिन बड़े स्टेट्स का भी अगर अपने देखें तो तेलंगाना 40 से कम था, देन आपका 40 से कम आपका आंध्र था और था सबसे कम 35 पे कर्नाटक था, ठीक है। और मैक्सिमम कट ऑफ अगर आप देखें तो ये थी 59.75। फिर उड़ीसा की 59.75, यहां भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि वैकेंसीज भी बिल्कुल नाम की वैकेंसीज 15 वैकेंसीज। लास्ट ईयर भी ये अच्छी खासी थी 60.25, टॉप नहीं किया। टॉप पे जैसे यूपी की 62-75 थी और उत्तराखंड की 62-50 थी,
पिछली बार अगर मैं देखूं तो बड़ी कट ऑफ में हरियाणा 61-75, हिमाचल भी 60 के आसपास, राइट। तो आप देखोगे ट्रेंड वही है, जो लोअर में रहते हैं वो स्टेट आपको लोअर में, एवरेज वाले एवरेज में, और जो हायर वाले हैं वो हायर में यहां भी नजर आएंगे। लेकिन वैकेंसीज का जरूर, जैसे यहाँ आंध्र प्रदेश की 2022 में सिर्फ 96 थी, तो ये 53.5 थी। 53.5 जो थी वो एवरेज जोन में आ गई, लेकिन यहां जैसे ही वैकेंसीज बढ़ी तो ये लोअर जोन में आ गई, राइट। कर्नाटक में दोनों ही साल वैकेंसीज अच्छी थी, तो दोनों ही साल लोअर जोन में था। आई थिंक बॉटम मोस्ट था दोनों ही साल, या 36 मार्क्स थे या 35 मार्क्स थे, दोनों में बॉटम। आप देखिए कर्नाटक के बच्चों के लिए बहुत ही एज है, बहुत एज है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये लोअर में रहते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, इन बच्चों के लिए काफी एज इसमें रहता है, ठीक है, अगर वैकेंसीज अब नॉर्मल डाउन नहीं हो तो, ठीक है भाई। अब इसकी मेंस की देखें तो यहां मेंस से जो है आरआरबी पीओ मेंस में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आरआरबी पीओ मेंस में क्या होगा भी, आरआरबी स्केल 1 का जो कट ऑफ है आपका निकलेगा। तो एक तो आपका मेंस हुआ 200 का, मेंस हुआ 200 का, और फिर इंटरव्यू हुआ आपका 200 का, सॉरी 100 नंबर का इंटरव्यू हुआ, 200 का ये हुआ। इस 200 को लेके जाओगे आप 80 पे, और इस 100 को लेके जाओगे 20 पे, और इस 80 प्लस 20 आउट ऑफ 800 मतलब आउट ऑफ 100 मार्क्स ये आपका स्कोर डिक्लेयर होगा। जो वेटेड स्कोर है वो 100 पे लेके आप जाओगे। जैसे जो भी 200 में से 200 का एक आपने 40% कर लिया, मान लो किसी बच्चे ने 200 में से 80 मार्क्स स्कोर किए, तो 80 को आप क्या करोगे, 80 का 40%, मतलब 80 पे लेके जाओगे। 80 पे ले जाने का मतलब आपने उसको 40% कर लिया, तो 8 चौके 32, तो यहां से वेटेड स्कोर निकल के आया 32। उसी बच्चे के मान लो या इंटरव्यू में 100 में से उसके 60 मार्क्स थे, तो इस 60 का क्या कर लोगे, 1/5 कर लोगे, 20%। 20% इसका करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 नंबर यहां से आ जाएंगे, और उसका 100 में से 44 मार्क्स आ जाएंगे। जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा 45 वेटेड स्कोर। वो कितने में से है, वो 100 में से है। इस तरह से आपका स्कोर है। तो अगर आप स्केल 1 का मेंस का स्कोर देखें तो यहां देखिए ये जो भी स्कोर आपको नजर आ रहा है ये वेटेड स्कोर है, और ये अल्टीमेटली जो सिलेक्शन हुआ मेंस प्लस इंटरव्यू, वो आपका जो कट ऑफ वो ऑफिशियल रिलीज करते हैं वो वाली कट ऑफ है। तो यहां आप देखिए जो मैक्स आपको नजर आ रहा है उड़ीसा का, अगेन उड़ीसा 53.68 पे, और 53.68 ये मैक्स रहा आपके उड़ीसा का। और बड़े स्टेट्स में अगर मैं कम की तरफ देखूं तो गुजरात का 46 है, छत्तीसगढ़ भी 46.5 है, देन कर्नाटक देखिए अगेन नीचे 46.25 है, महाराष्ट्र 47.62 है, आप देखिए। फिर आपका मध्य प्रदेश 46.28 है, और तेलंगाना 46.15 है। तो ये वेस्ट बंगाल देखिए, अब नॉर्मली वेस्ट बंगाल इन जनरल नहीं रहता है, लेकिन यहाँ 47.3 रहा, और यूपी भी 48.82 रहा। रेंज कहां रही अगर आप देखें तो 46 से लेके 53। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स थे वो सभी 40 से लेके 48 के बीच में थे। 40 to 48 अनरिजर्व के लिए सभी स्टेट आपके मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी स्टेट आपके कितने में हो गए। जैसे त्रिपुरा में 50.32 था, त्रिपुरा का मोर देन 50 था। बाकी ये सभी जो स्टेट थे ये 40 से, आसाम का जो था वो 48.1 था, और बाकी सभी 40 से 48 के बीच। आपका मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये सब के सब कितने 40 से 48 लोअर की तरफ ये थे। तो 53.68 और 46 मतलब 7-8 मार्क्स का इसमें गैप रहा अल्टीमेटली। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि जो स्टेट लोअर की तरफ रहते हैं वो लोअर ही रहते हैं। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, ये सेशन उनके लिए था। एक चीज मैं जाते जाते फिर बताऊं कि आप एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, प्री और मेंस कभी कभी बाय द वे कुछ हो जाए तो एक अलग बात है, अनफॉर्चुनेट कई बार हो जाता है। बाकी आप अगर देखेंगे तो जो आसाम, देन आसाम के बाद है आपका गुजरात,
गुजरात के बाद आप देखोगे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बचे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये करीब करीब आपको हर एग्जाम में बैंकिंग सेक्टर की, कभी कोई रेयर छोड़ दो तो अलग है, ये हमेशा आपको लोअर जोन में मिलते हैं। यहाँ कट ऑफ कम रहती है, तो ओबियस है जनरल की रहेगी तो SC ST की भी कम रहेगी। फिर कुछ स्टेट्स आपके ऐसे हैं जो एवरेज जोन में रहते हैं और कुछ हायर में रहते हैं। जैसे मैं हायर को और बता दूं, जो इन जनरल आपको हायर में नजर आते हैं उससे बचे हुए हैं वो एवरेज में दिखते हैं। फिर इन जनरल एग्जाम्स में आप देखें, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा को आप करीब करीब हायर में देखोगे। हरियाणा है, हरियाणा को आप हायर में देखोगे। फिर पंजाब है, पंजाब हायर में रहता है। राजस्थान हायर में रहता है। अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा उलटफेर हो जाए तो एक अलग बात है। उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब के सब आपको किस में नजर आते हैं? केरल, वेस्ट बंगाल, ये इन जनरल आपको हायर में नजर। यूपी का वैकेंसीज पर डिपेंड होता है कि या आइदर हायर और एवरेज का पॉजिटिव की तरफ जो रहता है वो वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो स्टेट आपके जैसे बड़े स्टेट्स में से अगर मैं देखूं तो जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, आपका झारखंड है, इस तरह के जो स्टेट हैं ये आपको एवरेज जोन में इन जनरल नजर आते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ जो भी रहे, हाँ अगर वैकेंसीज में बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता। तो आज का सेशन सिर्फ इसलिए था कि जो भी अपकमिंग 2024 के लिए जो प्रिपरेशन बच्चे करेंगे उनको थोड़ा सा ये अंदाजा रहे कि कट ऑफ कितनी रहती है, मुझे कितना स्कोर करना पड़ता है। यहाँ जो मैंने बताया प्री का ये था आउट ऑफ 80, और मेंस का जो बताया है ये थी मेंस की फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ क्या हुई? फाइनल कट ऑफ मेंस की बताई है, जिसमें मेंस का जो आपका रिटर्न ऑफ मेंस प्लस इंटरव्यू, रिटर्न ऑफ मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों का जो आप पे वेटेड स्कोर लेते हो वो वाला। वेटेड कितना लेते हैं? 80-20। यहां तो 200 मार्क्स है, इस 200 मार्क्स को आप लेके जाते हो 80 पे, और ये 100 मार्क्स है इसको लाते हो 20 पे, फिर दोनों को जोड़ के वेटेड स्कोर आप पे डिक्लेयर करते हो। वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब जो भी बच्चे अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक चीज और मैं आपसे बताऊं कि अपने जो चैनल है उस पे पेड प्लेटफॉर्म भी है और यूट्यूब पे भी अपने क्लासेस लेते हैं। एक वर्चुअस के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है, इससे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, अच्छा लगेगा। उसका भी वर्चुअस ही नाम है। और अभी एक पेड कोर्स शुरू कर रहे हैं 19 से, पेड कोर्स एक शुरू कर रहे हैं 19 फेब से, और इसके अंदर आप देखिए करीब करीब ये मोर देन 3 मंथ्स का है। अभी कोई रिसेंट कोई एग्जाम ऐसी बड़ी नजर नहीं आ रही, सिर्फ एक LIC असिस्टेंट आ गया तो उसके लिए अलग से कुछ अपने कर लेंगे, बाकी कोई बड़ी एग्जाम अभी नजर नहीं आ रही है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। ये जो है इसमें क्वांट और रीजनिंग दोनों है, क्वांट है और रीजनिंग है, दोनों के, और क्वांट की प्री प्लस मेंस है और रीजनिंग का भी प्री और मेंस का कंटेंट, और इसमें बिल्कुल डिटेल है। जैसे मैं क्वांट पढ़ाऊंगा तो मैं क्वांट का जैसे आपको बताना चाहूँ, बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन फास्ट कैसे की जाए उससे लेके, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें इससे लेके, और आपको लॉजिकल DI तक सभी कुछ मिलेगा, इसमें सभी कुछ मिलेगा। मतलब प्री कंप्लीट, मेंस कंप्लीट, जो भी बच्चा इन 3 महीने अगर है पूरा इंटरेस्ट लेके क्वांट पढ़ लेगा, रीजनिंग पढ़ लेगा, मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं भी किसी भी 2024 के एग्जाम में, जो भी एग्जाम है 220, कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम में क्वांट और रीजनिंग के लिए कुछ भी अलग से करने की, सिवाय मॉक देने के, मॉक तो डेफिनेटली आपको देने, एक दो कोई बंडल PDF खरीद लो किसी गाइडली वगैरह का,
और उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए आपको। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको एक किस तरह से उनको फिर अप्रोच करें, किस तरह के क्वेश्चंस को, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस कैसे अप्रोच किए जाए, कम टाइम में सही से हो जाए, वो सब भी इनमें बताया जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो डेफिनेटली साइट पे जाके देखें और इस कोर्स को परचेज कर लें, घाटे का सौदा नहीं रहेगा, इसके लिए मैं इंश्योर करता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।